फरमाया इतने दिनों तक बाग रखाऊंगा। फिर दिल ने काबू साले इतने दिन बाग रखा के भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता। आज बंदा कह देता जो होगा देखा जाएगा, वो देख परसों बाग रखा के कह रहे हैं सौदा सस्ता है। मुकर्रर मियाद मुकम्मल हुई ना तो फिर कहने लगे माफी दे दो कि अभी नहीं अभी और रखा। कहने फिर माफी मिलेगी, कहा फिर देखा जाएगा। दिल ने कहा अगर इतने दिन रखा के माफी मिल गई तो फिर भी सौदा सस्ता है। फिर भी आद मुकर्रर हुई, फिर आ गए अब माफी। कहने लगे एक बात और, कहा क्या मेरी बेटी से निकाह कर ले। कहने लगे हमारे ये फैसले बड़े ही करते। कहने लगे माफी नहीं चाहिए। कहने लगे माफी की बात है तो फिर तैयार हो। कहा भी नहीं पहले देख तो मेरी बेटी है कौन। कहा बताइए। कहने लगे अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है। अब करेगा, सोच में पड़ गए। दिल ने कहा अबू साले अगर ये शर्त ना मानी तो फिर क़यामत में क्या जवाब देगा। कहने लगे अगर इसके बाद माफी मिल जाए तब भी सौदा सस्ता है। अल्लाह पर निकाह हो गया। फरमाया जा तेरी फलाने के घर में। दौड़ के अंदर आए ना, जैसे दरवाजा खोला तो उल्टे पैर पलटने लगे, वापस पलटे। हजरत अबू सालेह के अब्दुल्ला सुमई के पास आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। हुजूर किधर भेज दिया आपने तो मुझसे कहा था मेरी बीवी अंधी है, लेकिन जिस खातून के पास भेजा है ये तो जन्नत की परी लग रही है, ये मेरी बीवी नहीं। कहा बेटे ये तेरी ही बीवी है। अल्लाह अकबर। कहा आपने कैसे कह दिया मेरी बीवी है, अभी तो आपने अंधा बताया था, लेकिन इसकी आंखें सलामत है, इसके हाथ भी सलामत है, इसके पैर भी सलामत है। फरमाया हाँ हाँ बेटे ये तेरी ही बीवी है। सारे लोग अदब से खड़े हो जाएंगे। हुजूर सुहेल मिल्लत की आमद आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए, इस्तकबाल कर लें। मेरे आका सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। ये आपकी हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है। शहजादे हुजूर बादशाह बिलग्राम की आमद हो रही है। गुले गुलजारे वाहिदियत की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के जवाब दीजिए, हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, गुले गुलजारे वाहिदियत, शहजादे मुसन्निफे सबा सनाबिल शरीफ, शहजादे मुसन्निफे सबा सनाबिल शरीफ, मसलके आला हजरत, ताजदारे बिलग्रामे मुकद्दस, ताजदारे बिलग्रामे मुकद्दस, साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्रामे मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई मेरे आका सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हो गई वाहिदी दूल्हा के पैकर में। अब उस दूल्हा के चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। माशाअल्लाह हमें और आपको जिन मुबारक लम्हात का इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह रब के फज़ल से वो लम्हात मैसर हो गए हैं। कसम खुदा की उस शख्सियत की आमद हुई है। भाई इसराइल मसूदी साहब और मैं सारे अरबाब मिंबर के सामने ये बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, लोग अपने कसीदे खां अपने साथ लेके फिरते हैं, लोग करामतें अपने घर से लिख के देते हैं, कहते इसके नाम से वो भाग जाता है, इसके नाम से वो भाग जाता है। ये वो जात बैठी है जिसके नाम से जन्नात भाग जाते हैं। हाँ, हमने बिलग्राम शरीफ की खाक को सर पे रखा है। हम जानते हैं किस पाक जमीन से ताल्लुक रखने वाली पाक जात है, पाक जात है। हाँ, ये उस शहर से ताल्लुक रखते हैं, ये उस घर से ताल्लुक रखते हैं जिस घर के खाने को आला हजरत ने जन्नत का खाना बताया है। हाँ, बड़ी बाबरकत जात हुजूर सुहेल मिल्लत की जात है। और यार दुआएं भी लिया करो इनसे, दवाएं भी लिया करो। हाँ,
दुआएं भी लिया करो। लोग मशीनों से एक्सरे करते हैं, ये नबी के बेटे हैं, नजरों से एक्सरे कर लेते हैं। हाँ, नजरों से एक्सरे कर लेते हैं। वो कहा है ना किसी ने, उलमा की बारगाह में जबान संभाल के जाया करो और वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। ये वो लोग हैं जिनकी बारगाह में दिल और जबान दोनों संभाल के जाया करो। मैं सच्ची बता दूं, मैं पहले सोचता था ना कि बिलग्राम शरीफ का मामला भी वैसे ही होगा जैसे और पीरों का होता है। बेटा पैदा हुआ, हाथ चुमवाने शुरू कर दिए, ना आता खाक न जाता खाक। लेकिन जब इनकी महफिल में बैठा तो पता चला इनके सीने में जो इल्म है ना, सिर्फ कसबी इल्म नहीं रखते हैं, ये मदीने का अताई इल्म भी रखा करते हैं। हाँ, लोग किताबें देख के मसले हल करते हैं और मसले इन्हें देख के किताबें हल हो जाती हैं। भाई ये इल्म वाले भी हैं, फजल वाले भी हैं। गलत नहीं कह रहा। को फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना नहीं आता, लेकिन ठेकेदार बने के मसले के आला हजरत के। लेकिन खुदा की कसम मैं बिलग्राम वालों को जानता हूँ। जितनी मेरी वुसात है, मैंने वहां देखा ना, वहां मुझे उर्दू की किताबें नजर नहीं आई। कोई मिस्र की छपी है, कोई ईरान की छपी है। पता लगा नबी के असले इल्म के वारिस तो बिलग्राम वाले बैठे। आज के दौर में अल्लाह सलामत रखे आकाज़ादों को। मेरे नबी ने फरमाया था, जिसने मेरी औलाद की खिदमत की, इज्जत की, या उसकी कदर की, या उसकी खिदमत की, उसको कुछ तोहफा दिया, फरमाते मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल। तवज्जो है आप लोगों की? है जन्नत में कौन कौन जाना चाहता, बताओ? हाथ उठा दो जिसे जाना। भाई उठा दो, भाई उठा दो, भाई उठा दो। तो अब भी कुछ लोगों ने नहीं उठाया। वो ये सोच रहे हैं जन्नत हमारे बाप की बपोती है, ले लेना के ऐसे ही मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती, हजरत बिलाल कोड़े ना खाते। हाँ, थोड़ा सा ख्याल किया करो। आज ना आज अक्सर मसले क्या है ना जी, इम्तिहान आ जाए ना, इम्तिहान आ जाए तो लोग कलम लेते हैं। क्या हाई स्कूल का एग्जाम है? अरे भाई, अगर कलम पढ़ने से इतनी जल्दी पास होता ना, मौलवी के चारों बेटे MBBS होते। मेहनत करेंगे, कलम पढ़वा के काम चलाएगा। मेहनत भी किया करो। शेख सादिक शिराजी फरमाते हैं, पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर दुआ करो। पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर बोलो, फिर अभी सारे नहीं बोल रहे, मैं फिर यही कहता रहूंगा, फिर दुआ करो। खाली दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है, खाली मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। फरमाते हैं पहले हिस्से का काम कर, फिर रब से दुआ मांग। तेरी रहमत, तेरी मेहनत भी शामिल होगी, खुदा की रहमत भी शामिल होगी। आज हमारी कौम में ना नौजवान तो सोचते हैं जब तक बीवी नहीं आ जाएगी मैं मुरीद नहीं हुआ किसी का। क्यों? कहते हैं कयामत के दिन पता नहीं मेरी बीवी सरकार सुहेल मियां के पीछे जाए और मैं सरकार उवैस मियां के पीछे चला जाए, अलग अलग पीरों के पीछे जाना पड़े। तो कहते हैं एक से ही मुरीद हो जाओ ताकि दोनों एक ही जगह रह जाए। भाई मुरीद किसी के भी हो जाओ, झंडा तो गौसे आजम ही का मिलने वाला है। सब उनके नीचे खड़े होंगे तो डर किस बात का है? लेकिन एक बात बता दो, मौत का पता है? बोलो, कोई बता सकता है कि मेरी मौत फला घंटे में फला दिन आई? हमने तो उन्हें भी मरते देखा है जो बैंक बैलेंस करते 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 करोड़ों की सुई पार कर गए। वो हमने उन्हें भी जिंदा रहते देखा जिनके पास एक कटोरी रहती थी। अल्लाह, मौत का कुछ पता नहीं है। जवानों, बैत क्या है? ये आखिरत की तैयारी है। मुरीद होना क्या है? ये बख्शिश का जरिया है। हमारे संबल में ना एक मजसूब था, दीवाना सा आदमी। सुने मैं बताता हूँ सिलसिला क्या होता है। इमाम साहब क़िबला किधर जा रहे हैं? भाई इन्हें आगे रहने दो, ये मसला इनका आगे, और अगर जरूरी बात हो तो कर लीजिए। मैं बस इनका मुंह देखना चाहता हूँ। तुम इनका मुंह देखो, मैं इनका मुंह देखो। जरा कहते सुभान अल्लाह। मैं सिलसिला बताने लगा हूं ना, लोग समझ नहीं पाते पीरा मुरीदी है क्या। मजसूब था, मजसूब एक दुकान पे आकर कहने लगा ला दे 5 रुपए। और ये उस दौर की बात है जब 5 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। दुकानदार बोला नहीं दिए तो कहने लगा दुकान पलट दूंगा। उसने कहा ले भाई ये दुकान पलटने आ गया।
इतने में दूसरे वली का गुजर हुआ, कहने लगे दे दे। कहा क्यों? कि वाकई अगर अगली बार मना किया तो पलट जाएगी दुकान। कहा जी हजरत आप? कहा हाँ। कहा जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। कहा क्यों? कि ये सिलसिले का सैयद है और जैसे इसने कहा नहीं देगा तो दुकान पलट दूंगा, गौसे पाक हाथ लगा चुके थे, अगर देर करती तो पलट जाएगी। ओ भाई ये सिलसिले की बरकतें होती हैं, जहां किसी की नहीं चलती है वहां बगदाद वाले की चला गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, साहिबे सज्जादा बिलगिरामे मुकद्दस। आज हमारी कौम में गलती क्या है ना, बड़े लापरवाह हो गए और ये देखा जाएगा पीर क्या करेगा यार, है अपनी कब्र में लेटना ना। ये सिलसिला बरकत की शय है। तुम्हें बताऊं पीर कौन होता है? पीर कौन होता बता दूं? अरे बोलिए ना आप लोग, वरना सलाम पढ़ लें या नमाज जनाजा पढ़ लें। भाई जवाब से कहा जाए ना बोलने, यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है। स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, मदरसों में भी जाते हैं तो फिर भी सर हिलाते हैं। पढ़े लिखे लोग तो जबान चलाया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की? मैं पीर बताने लगा हूं। हाँ एक पीर है। पीर होता क्या है? पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। मैं बड़ी आपकी सादा सी जबान में बता रहा हूं, मैं इसे लफ्जाजी के जरिए भी बता सकता हूं कि आपको गुलकंद तो समझ में आए लेकिन पीर समझ में ना। मुझे इतनी जलेबियां भी आती है लेकिन बड़े सादे से अंदाज में बता रहा हूं। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। जितने लोग किसी न किसी के मुरीद हैं जरा वो हाथ उठा के बताएं, ईमानदारी से उठाएं, बिला वजह कोई हाथ ना उठाए। गौसे पाक देख रहे हैं। चलिए बस कर लीजिए हाथ। अब वो बोले जो मुरीद है, अल्लाह तौफीक दे तो वो भी बोले जो अभी इधर उधर मुंह मार रहे हैं। पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। एक बुजुर्ग हुए पीर जमात अली शाह, बड़े बुजुर्ग हैं पाए के। तो मुरीदा जो थी ना इनकी खीर बना रही थी। हमारे घरों में दूध आए या नया धान चावल आए, हमारे घरों में आज भी रिवाज है, पहले फाता होती है उसके बाद खाना होता है कि नहीं? फाता में क्या होता है? हुजूर का नाम लिया जाता है। इधर हुजूर का नाम आता, उधर खुदा की तरफ से रहमत नाजिल हो जाए, इसलिए फाता होती है। तो वो खातून खीर बनाने लगी, घोट रही थी खीर को। घोटा तेजी से लगा ना, ठप की आवाज आई। औरत थी, समझ गई हांडी टूट गई है। जैसे हांडी टूटी ना कहने लगी या पीर करम। जैसे इतना कहा है हांडी अपनी जगह ठहरी रह गई। खीर बन गई, बर्तन में निकाली, फिर हांडी टूट के नीचे गिरी। उसने कहा सरताज कहा जी, का आज हांडी टूट गई थी, पीर ने बचा लिया है। का फिर का मेरा जी चाहता है पीर की बारगाह में सलामी पेश की जाए। थोड़ा सा तबर्रुक लेके पहुंची है पीर जमात अली की बारगाह में। जाने के बाद रखी है खीर का हुजूर तनावुल फरमाइए। पीर जमात अली शाह ने खीर खाना शुरू की है। एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है। मुरीदा कहती हुजूर आपके इस हाथ में क्या है? कहते पगली इसमें थोड़ा सा जख्म आ गया है। का कैसे जख्म आया? कहते भूल गई जब तू हांडी पे रखते खीर को घोट रही थी, तेरे हाथ का घोटा लगा था, हांडी टूट गई थी। तूने कहा था या पीर करम, तो मैंने यहाँ से हाथ बढ़ा के तेरी हांडी के नीचे लगा दिया था। उसी वक्त ये चल गया है। मुरीदा की चीख निकल गई, आका इतनी दूर से सुन लेते हो, यहाँ से बचा लिया। कहते पगली ये तो दुनिया है, कयामत आ लेने दे, पुल सिरात पे आवाज देना, हाथ पकड़ के तुझे पार कर के दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सुहेल मिल्लत। हाथों से बचना है तो हाथों में हाथ दे दो, मुसीबतों से बचना है तो दामन थाम लो इनका। अगर मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो दामन थाम लो इनका। बरकतें चाहते हो तो इनसे लिपट जाओ, रहमतें चाहते हो तो इनसे लिपट जाओ, अगर सुकून चाहते हो तो इनके कदमों में आ जाओ। हर बाप अगर ये चाहता है नस्लें अच्छी हो तो किसी अच्छे पीर के मुरीद हो जाओ। कसम खुदा की इनकी वो जात है, बरेली से आवाज आती है, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरा संसार। अल्लाह 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 अल्लाह, नारा लगाओ यार, नारा लगाओ, नारा लगाओ।
जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। कभी कब्रों की हड्डियां देखो, कभी उनके तख्ते देखो, कभी उन पुरानी कब्रों को देखो जिनमें आज कोई फूल तो फूल मिट्टी डालने वाला भी नहीं। तुझे भी उसी जगह जाना है, मुझे भी उसी जगह जाना है, लेकिन तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। क़यामत में हुक्म होगा, आए मुरीद अपने अपने पीर का दामन थाम के। मैं ये भी कहता हूँ कितने मुरीद पीर की वजह से कूटे जाएंगे और कितने पीर मुरीदों की वजह से कूटे जाएंगे। हाँ, तो पीर सोच समझ के लाना, देखभाल के लाना, बहुत गौर व फिक्र के साथ, जिस पे उलमा का इत्तफाक हो उसका दामन थामना, अपनी मर्जी से इंतखाब मत करना। हाँ, वरना काला अक्षर भैंस बराबर, ध्यान रखना। हम जानते हैं पीर कैसा होना चाहिए, आपको तो नहीं पता है ना पीर कैसा होना चाहिए। पीर ऐसा होना चाहिए जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता बगदाद वाले से जोड़ दे, हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वो भाई वज़ाहत हुजूर सुहेल मियां के साथ है। कितने रंग है इनके अंदर, अगर मैं बताऊं तो थक जाओगे सुनते सुनते। बस इतना समझ लो, कादरी रंग भी इनमें है, रज़वी रंग भी इनमें है, और मदनी रंग भी इनके अंदर है। कसम खुदा की कितनी बरकतें लेके बैठे हैं, सोच भी नहीं सकते। अगर ये हाथ उठा दें और सैयदा ज़हरा फातिमा से अगर कह दे अम्मी नजरे करम कर दो, कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। और ये अकीदा तो हमें आला हज़रत ने दिया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी है। क्या कमी थी मेरे आला हज़रत में? इश्क ऐसा कि आशिक नजर ना आए जैसा, इल्म ऐसा कि अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा नजर आए। हाँ, ये फिका उनकी, अगर हदीस पे काम करे तो अपने वक्त का बुखारी नजर आए, इतना बड़ा इमाम। लेकिन फिर भी कहते हैं क़यामत के दिन अगर मेरी रसाई हुजूर तक ना हुई ना, तो कहते हैं फिर मैं दामन थामूंगा गौसे आजम का और कहूंगा हुजूर अपने नाना से कह दो नजरे करम इधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए। कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। अगर आला हजरत को इनकी जरूरत है तो तुझे और मुझे चिलम चोटों को जरूरत नहीं होगी, भाई हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आखिरत को बेहतर करना चाहते हो तो फिर आओ साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक्शा अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। तो जितने लोग मुरीद नहीं है, आज जानाबाद में दामन पहले थामना। माँ पूछे बेटे क्या करके आया है, कहना हुजूर के बेटे का दामन थाम के आया। हाँ, हुजूर के बेटे का दामन थाम के आया हूँ। आला हज़रत क्या कहते हैं, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादी है। हाँ, जरूरत पड़ेगी इनकी दुनिया में भी जरूरत है, आखिरत में भी जरूरत है। अच्छी नस्लें चाहते हो तो अच्छे सिलसिलों से जुड़ जाओ। जो मुरीद नहीं है मेरे बच्चों जवानों, आज हजरत का दामन थाम लो। मैं मुंह देख के बात नहीं कर, अल्लाह की कसम हजरत को बिलग्राम शरीफ भेज दो, फिर मुझसे कहना इनकी बात कर, तो फिर मैं इससे ज्यादा बात करूंगा जितना आप कर रहे हैं। इसलिए कि हमें इजाजत नहीं है बहुत ज्यादा बोलने की। ये इतने सादा दिल लोग हैं, अगर इनका नाम ले दो तो ये माइक ही हटवा देते हैं। सच्चाई। हाँ, मैं बिलग्राम शरीफ में मैंने देखा, एक आया ना कसीदा पढ़ने लगा इन लोगों की शान में, बैठा दिया गया, बैठ के बाद बुला के कमरे पे ना इन लोगों ने जेबों से पैसे निकाल के गोद भर दी। और ये जुमले थे इसलिए पढ़ रहे थे ना तुम, ताकि तुम्हें लोग इनाम दे। दामन भर के कहा आज के बाद हमारी शान बयान न करना, यहाँ जब भी आना मदीने वाले की शान बयान कर रही है। यार ये तो ऐसे लोग हैं, कसम खुदा की मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद पीसते और खुद कहे मंगते का भला। हक है मुफ्ती साहब जिंदाबाद, हक्कानियत पर मत
किबले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पकड़ लो इनका हक है हक है। आज खाली न जाना, अगर आज भी खाली गए तो फिर मैं सोचूंगा शायद तुम्हें दोबारा जिंदगी मौका ना दे, इसलिए कि इतना सच बोलने वाला शायद अब मैं दोबारा कोई और आएगा तो कोई चिंता शायद हाथ में